इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। ठीक कह रहे हैं ना? हाँ, वो बता दूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बोल रहे बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो बहुत जल्दी रहती है, तो थोड़ी सी अपनी जल्दी पन्ने को, शीघ्र पन्ने को छोड़ देना, थोड़ा सा धीरे से, कुछ तो धीरता अपने भीतर लाओ, धैर्य गुण लाओ। तो माला का यदि फल चाहते हो तो वो तब मिलेगा जब हमारे भीतर धैर्य गुण होगा, पेशेंस होगा। पेशेंस से सहित होकर के बहुत धीरे धीरे दृष्टि उन परमेष्टि की ओर, उनके गुणों की ओर। अब हो सकता है कि हर बार आपका भाव प्रत्येक परमेष्टि के गुणों की ओर न भी जाए, इस कारण रंग उसमें असाइन कर दिया है। ठीक है, आपके भाव उनके गुणों तक नहीं जा रहे हैं। अब हम कहेंगे नमो अरिहंताणम, तो तुरंत ध्यान में नहीं आएंगे कि अरिहंत भगवान, उनके 46 मूल गुण अथवा अनंत चतुष्टय नहीं आ पाएगा। तो सफ़ेद रंग को भी ध्यान में रखते कॉन्सेंट्रेट कर लोगे तो बहुत लाभ होगा। और यह बीजाक्षर जो हैं, उसके पूर्व जो जोड़ा है वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। अब उसका अर्थ अभी तो नहीं बताएंगे, समय हो जाएगा। जब हम ओम ह्राम नमो अरिहंताण में कहें, इस ज्ञान केंद्र में केंद्रित करते हुए अपने ध्यान को महसूस करना, हमारी बॉडी के चारों ओर एक वाइट कलर का एक प्रोटेक्टिव सील्ड या प्रोटेक्टिव लाइनिंग, जैसे अरिहंत परमेष्टि की प्रतिमा हो अथवा आउटलाइन बनाई हो, ड्राइंग पद्मासन की मुद्रा में अरिहंत भगवान की, तो उसके चारों तरफ एक वाइट कलर की 1 इंच की प्रोटेक्टिव आउटलाइन इमेजिन करना। जब ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम दर्शन केंद्र में कहो, उसके पश्चात क्या धारणा बनाना, एक रेड कलर की 1 इंच की प्रोटेक्टिव आउटलाइन अथवा प्रोटेक्टिव शील्ड अथवा वो कवर, उसको घेर करके, यानी सबसे गहरी पहले रहेगी वाइट कलर की, फिर उसके पश्चात रेड कलर की, फिर उसके पश्चात येलो कलर की शील्ड, फिर उसके पश्चात ग्रीन कलर की, फिर उसके पश्चात ब्लैक कलर की। तो 5 रंगों की ये जो शील्ड है, यानी सुरक्षा कवच कह सकते हो, उसे सुरक्षा चक्र कह सकते हो। जब इन मंत्रों से सहित, बीजाक्षर से सहित और इस ध्यान से सहित हम इसे पढ़ते हैं, तो दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव शक्ति क्यों ना हो, नेगेटिव ऊर्जा क्यों ना हो, वो हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। इससे बड़ा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट या यूं कहें प्रोटेक्टिव शील्ड दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। कौन सी शील्ड की हम बात कर रहे हैं? पंच परमेष्टि की शील्ड। और ये 5 रंगों की शील्ड अपनी बॉडी के चारों तरफ इमेजिन धारणा के माध्यम से करना, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? क्या करना है आज आपको? इन पंच परमेष्टि को याद करना है, गुणों से सहित, रंग से सहित, मंत्र से सहित, बीजाक्षर से सहित और ध्यान से सहित, सिर्फ और अपने ज्ञान केंद्र आदि, ज्ञान आदि केंद्र में बैठाते हुए। तो आपका मन कहीं भटकेगा नहीं। अब घर याद नहीं आएगा। क्यों नहीं याद आएगा? क्योंकि आपको ज्ञान केंद्र में अरिहंत परमेष्टि को याद करना है। मन भटक जाएगा तो फिर यहाँ से तुरंत यहाँ भटक करके यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से मन यहाँ पे स्थिर नहीं रहेगा, फिर अपने को यहाँ पर लाना है आनंद केंद्र में, फिर विशुद्धि केंद्र में, फिर इधर। तो मन आपका घूम रहा है, स्थिर नहीं है, लेकिन वो अच्छी जगह घूम रहा है। अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु में 5 रंगों में। समझ में आया क्या करना है? तो बहुत अच्छे से करोगे तो इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि कुछ चारों तरफ और आपके भीतर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, सर्व अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। आप तो लगाओ, ओम अर्हं नमः, सीधे और हाथ ऊपर करो, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम
चौथी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से करो, अच्छे से करो जल्दी। रिलैक्स। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। ज्ञान केंद्र में लिखे हुए उभरते हुए इस मंत्र को देखना है। सफेद प्रकाश को अपने शरीर के चारों तरफ, उस प्रोटेक्टिव शील्ड को देखना है। ओम ह्रां नमो अरिहंताणम्। दृष्टि अपने ज्ञान केंद्र की ओर केंद्रित करें, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। शरीर के चारों ओर सफेद रंग की एक लेयर को देखें, हमारे शरीर को घेर करके चारों तरफ। ओम ह्रां नमो अरिहंताणम्। अपने ही ज्ञान केंद्र में अपने मन को टिकाएं और इस मंत्र को उभरे हुए सफेद प्रकाश में देखते हुए ओम ह्रां नमो अरिहंताणम्। अरिहंत भगवान की इस छवि को अपने माथे के बीचों बीच नमो अरिहंता। शरीर के चारों तरफ एक सफेद रंग का सुरक्षा चक्र देखें, सुरक्षा कवच देखें। उसके ठीक 2 अंगुल नीचे भीतर सिर की ओर लाल रंग में चमकते हुए वर्णों में सिद्ध परमेष्टि वाचक उस मंत्र को ह्रीम भी रही है चारों ओर से। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम्। नमो लोये सौवसाहूणम्। नमो कारमय सारणम्। 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 नमो कारमय सारणम्
हमारा जीवन बना लो, नम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांत। दोनों हथेलियों को रगड़ कर आपके शरीर में जो सबसे ज़्यादा दर्द वाला हिस्सा है, पीड़ा है जिस हिस्से में, उस हिस्से को बहुत अच्छे से स्पर्श करें जो आप ऊपर उठाना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं। उसके बाद पूरे शरीर को स्पर्श करें, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए समर्पित। बोले पंच परमेष्टि भगवान के ध्यान में हम उन पूज्य पुरुषों से एकमिक होकर के, तन्मय होकर के बातें करते हैं, यदि ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ध्यान की अवस्था एक निर्विकल्प अवस्था होती है। ध्यान में व्यक्ति उनसे जुड़ता चला जाता है जिसकी वह धारणा बनाता है, और धारणा का खेल यह होता है हमारे भीतर भी वैसा ही परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। ओरिजिनल में वैसा होता नहीं है। धारणा की अवस्था में हम अशुद्ध होते हुए शुद्ध की धारणा बनाते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि शुद्ध होने के पश्चात करना कुछ होता नहीं है। जो है नहीं उसके बारे में गहराई से सोचते चले जाएं, भावना भाते चले जाएं, तो हम वैसा होते चले जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, जो भी हम होना चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सूत्र उन्होंने दिया है, तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। जो हमारा लक्ष्य है हम उसी के बारे में पूछें, जो हम होना चाहते हैं हम उसी को देखें, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं हम उसी की चर्चा करें। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम, हम उसी की भावना करते चले जाएं, सपने भी हम उसी के देखते चले जाएं। दिन भर की हर क्रिया में हमारा लक्ष्य समाहित हो जाए। उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते, सोचते, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, चाहे दिन में हो चाहे वो रात में हो, जो भी क्रिया इंटेंशनली हो रही है अथवा अनइंटेंशनली हो रही है, जान करके हो रही है अथवा ऐसे अज्ञान अवस्था में, अज्ञात अवस्था से हो रही है, ज्ञात भाव से अथवा अज्ञात भाव से, उसे यूं कहें बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक, जो भी हमारे द्वारा हो रहा है, हमें क्या करना है? बस हर क्षण अपने लक्ष्य को सामने रखना, जो भी हम चाहते हैं जीवन में। और जब साधक इस प्रकार से साधना करता है, भावना भाता है, धारणा करता है, उस रूप वो होते चला जाता है। रिजल्ट बाद में मिलेगा, फल बाद में मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि हम आधे घंटे के लिए यहाँ पर बैठें और सोचें और हमें फल मिल जाए, इम्पॉसिबल। इतना आसान होता तो सबको मिल गया होता। स्टूडेंट एग्जाम देने के पश्चात अच्छे रिजल्ट को लाता है, चाहे वो मेरिट में आने वाला हो, टॉप करने वाला हो। उसके एग्ज़ाम का पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड 3 आवर्स का ही होता है, 3 घंटे का ही होता है। और कई एग्ज़ाम्स का जो टाइम होता है उससे भी कम होता है। प्रोफेशनल जब एग्ज़ाम्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं, वो तो 120 मिनट्स की भी हो सकती होती हैं। और उतनी ही देर हमें अपने प्रश्नों के उत्तर को देना है, और उन प्रश्नों के उत्तर के पश्चात जो रिजल्ट आता है वो डिक्लेयर कर देता है कि सिलेक्शन हुआ अथवा नहीं हुआ। देखने में तो ये आता है मात्र 2 घंटे की बात है, 3 घंटे की बात है, 1 घंटे की बात है, लेकिन उस 2 घंटे की एग्ज़ाम को फेस करने के लिए मेहनत कितनी होती है स्टूडेंट की? सिर्फ 2 घंटे की? क्यों? साल भर। कई एग्ज़ाम के लिए 2 साल, और कई एग्ज़ाम्स जो होती हैं 5-5 साल। पेपर का टाइम तो 2-3 घंटे का ही रहता है, लेकिन क्लियर करने के लिए जो साधना की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है, वो 2 घंटे की मेहनत नहीं रहती। वो कितनी रहती है? सालों की रहती है, वर्षों की रहती है। जब वो वर्ष साल भर कोचिंग करता है, ट्यूशन लेता है, डेडिकेशन से पढ़ता है, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ भूल करके, मोबाइल को छोड़ करके, टीवी को छोड़ करके, अन्य एक्टिविटीज़ को गौण करके सिर्फ अपने लक्ष्य को प्रधान बनाता है, मुख्य बनाता है। उसमें वो फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है, तब कहीं जाकर के वो फाइनल एग्ज़ाम में क्लियर हो पाता है अच्छे मार्क्स से। ठीक ऐसे ही ध्यान की प्रक्रिया भी है। यदि हम ये सोचे कि हम आधा घंटा आसन लगा करके बैठ जाएं और माला फेर ले, जाप दे ले, मंत्र का उच्चारण कर ले, ऐसा नहीं होता। उसमें सफलता पाने के लिए आचार्य भगवान जो रास्ता बता रहे हैं, वैसा रास्ता सभी लोग जानते हैं। अंतर्मुहूर्त के ध्यान की प्राप्ति के, ध्यान के फल की प्राप्ति के लिए वो कह रहे हैं तत्प्रष्टव्यम, उसी के बारे में पूछो आप, उसी को देखो, उसी को सोचो, उसी की भावना बनाओ, उसी के सपने देखो, और अंत में उस रूप हो जाओ जिस रूप को आप चाहते हो, तो फल मिलता है। कहने का अभिप्राय, जब हमारी दिन भर की क्रियाओं में हमारा लक्ष्य आ जाए उतर करके, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम निर्भीक होना चाहते हैं, निडर होना चाहते हैं, अपने भय को जीतना चाहते हैं, हम स्वस्थ होना चाहते हैं शारीरिक रूप से भी, इस कोरोना के भय को भी जीतना चाहते हैं, तो क्या करना है? दिन भर हम अपने विचारों को पुष्ट करें। अब दिन भर दूसरी एक्टिविटीज में लगे रहोगे, जैसे वो बच्चा साल भर इधर उधर खेलते रहेगा, मोबाइल में गेम्स खेलते रहेगा, है ना, अथवा गॉसिप में लगा रहेगा, चैटिंग में लगा रहेगा, सोशल मीडिया में ही लगा रहेगा, तो फिर क्या होगा? कुछ होगा? होगा तो कुछ नहीं। होगा तो अवश्य, लेकिन वह नहीं होगा जो वो चाहता है। चाह को यदि हम मटेरियलाइज करना चाहते हैं, उसको रिजल्ट को यदि हम चाहते हैं, तो क्या करना है? दिन भर वही हम सोचें, वही हम बोलें। पूछना भी है किसी से तो उसी के बारे में पूछें।
और जब हमारे सपनों में वही उतर करके आ जाए, तब समझना हमारी अंदर की इच्छा है, तीव्र भावना। क्योंकि सपनों में वे ही बातें आती हैं जो हम बहुत सोचते हैं, जो हम दिल से चाहते हैं, अंदर से प्राप्त करना चाहते हैं। वही बात रिफ्लेक्ट होकर के सपनों में आती है। सपने हमारे जो होते हैं, हमारी ओरिजिनलिटी से हमारी पहचान करा देते हैं, जो हम भीतर से होते हैं। बाहर से हम कुछ भी कहें, अपने लिए दिखाना चाहें, लेकिन सपने कभी झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलते हैं अपने सपने कभी झूठ नहीं बोलते। स्वस्थ अवस्था की बात कर रहे हैं। ज़्यादा खा लो, वात की शिकायत हो, पित्त की शिकायत हो, कफ की शिकायत हो, तो उस अवस्था के सपनों की बात नहीं कर रहे हैं। जब व्यक्ति फिजिकली फिट रहता है, वात पित्त और कफ उसका बैलेंस्ड रहता है, उस समय जो सपने आते हैं वो कैसे होते हैं? जो हम अंदर से होते हैं, जो हमारी सोच अंदर से होती है, जो हम चाहते हैं भीतर से, वही आते हैं। हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं। अपने ही सपनों का अध्ययन किया करो, उसी को एनालाइज किया करो, देखा करो, तो वो हमारे लिए हमारी वास्तविकता को बता देंगे कि हम कैसे हैं। तो सपनों में कब आएगा वो उतर करके? जब हम अंदर से चाह रखेंगे उसे पाने की, उसके बारे में दिन भर सोचेंगे, विचारेंगे, कहेंगे, उसे ही देखेंगे। कौन कौन सी क्रिया कह रहे हैं? अच्छा, पूछो भी उसी को, देखो भी उसी को, बोलो भी उसी के बारे में, सोचो भी उसी के बारे में, और उस रूप हो जाओ। तो फिर देखना चमत्कार अपने जीवन में, बड़ा गजब का चमत्कार आएगा, आपको नजर आएगा। आपको होता क्या है रियल लाइफ में, हम भीतर से कुछ और चाहते हैं, लेकिन बाहर से कुछ और ही करते रहते हैं। जब ऐसी दोहरी नीति हमारी रहेगी, तो हम कभी भी रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट को पाने के लिए हमें दोहरी नीति छोड़नी होगी। दोहरी नीति समझ में आ रही? नहीं। बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और, ये हमारी दोहरी नीति होती है। रीति भी दोहरी होती है। तो हम भीतर और बाहर से एक होना सीखें। बिल्कुल, फिर देखना फल, बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो क्या चाहते हो आप अपनी जिंदगी में? यहाँ पर योग कर रहे हो अथवा ये ध्यान कर रहे हो, तो इसके बदले में क्या अपेक्षा है? बताओ। टाइम पास तो नहीं कर रहे? मूड फ्रेश हो जाता है मॉर्निंग में, सवेरे सवेरे अच्छा लगता है, इसका ऐसा तो सोच करके नहीं करते। कई लोग तो ऐसे सोच करके, चलो खाली पीली बैठे हैं, चलो यही कर लो, कुछ सुनना है तो यही सुन लो, कुछ देखना है तो महाराज जी की इसी बात को, इसी वीडियो को देख लो, तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप टाइम पास करने के लिए सुन रहे हैं अथवा देख रहे हैं, अंदर की इच्छा नहीं है। तो हम अपने जीवन को ऐसे टाइम पास का साधन न बनाए, अंदर से भीतर से उस भावना को लेकर के, ऊपर ऊपर से नहीं, अंतरंग से होना चाहिए। जब अंतरंग से होता है तो उसकी संतुष्टि भी अलग प्रकार की होती है, सेटिस्फेक्शन भी जो मिलता है, आनंद भी मिलता है, वो अलग ही प्रकार का मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर ऊपर तो नहीं चल रहा टाइम पास के लिए,
थोड़ा हाथ पैर हिला लेते हैं, थोड़ी सांस ले लेते हैं, थोड़ा ओंकार का उच्चारण कर लें, तो हाँ, कुछ तो होता होगा। बहुत से लोग होते हैं, कुछ तो बेनिफिट होगा, चलो क्या जाता है। तो ये सोच करके नहीं करना, अंदर की इच्छा, भीतर की इच्छा से करने का पुरुषार्थ करो। जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, उस लक्ष्य को केंद्रीभूत करो, फोकस्ड करो और अपने आप को उस रूप ढालने की कोशिश करें। अपने मन, वचन और काय में वो ही आए उतर के, है ना। तीन ही चीज होती है, मन, वचन और काय। तो मन में वही विचार, हमारे शब्दों में यानी वचन में वही आए, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी में भी वही हो। जब मन, वचन, काय की एकता हो जाती है, तीनों में यही आने लगता है, घटित होने लगता है, तो बहुत जल्दी हम उस फल को पा सकते हैं। अब यह आपको डिसाइड करना है, आपको क्या चाहना है, आप क्या चाहते हैं। ये डिसीजन हमारा नहीं रहेगा, इस सबका इंडिपेंडेंट रहेगा। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई किसी से बंधा है। हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी नहीं कर सकते, सिर्फ भावना कर सकते हैं। लेकिन उसका कैसा होगा ये उसी पर आधारित होगा। हम सोच सकते हैं कि अच्छा हो, वो अच्छा विकास करे, प्रगतिशील हो, आगे बढ़े, अच्छे से जीवन जिए। लेकिन हम एकमात्र निमित्त बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन करना उसे स्वयं होता है। कोई हमारे लिए भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी, तीर्थंकर प्रभु भी। वो जो बने हैं इस बल पर है कि सबका कल्याण हो, लेकिन कल्याण करना हमारे स्वयं के हाथ में होता है। तो हम दूसरों का अच्छा सोच अवश्य सकते हैं, अच्छा हो, अच्छा हो, लेकिन ऊपर उठना अथवा नहीं उठना मुख्यतः उसी पर आधारित होता है, क्योंकि वही उसकी उपादान शक्ति होती है और हम लोग निमित्त की भांति होते हैं। तो हमें अपने उपादान को, उपादान मीन्स हमारी जो भीतर की कैपेसिटी है, जो कार्य में ढलती है, कार्य रूप परिणत हो जाती है, वो हर एक आत्मा की, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्र होती है और वह स्वयं निर्णय लेकर के आगे बढ़ेगा। बाकी जो अन्य होते हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, अन्य लोग हैं, ये सब निमित्त कहलाते हैं, सहयोगी कहलाते हैं। तो निमित्त सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल अदा करेगा, लेकिन कार्य हमेशा उपादान में ढलेगा। यानी वो जो होना चाहता है उसे स्वयं कार्य करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहा? तो स्वयं ये इच्छा शक्ति पैदा करो कि नहीं, हमें इस रूप होना है, तब जीवन में कुछ घटित होगा। अभी तो क्या हो रहा है, सबका ऊपर ऊपर से चलता है, अंदर से कुछ नहीं होता, भीतर से नहीं होता, और ऊपर ऊपर से सोच करके करते हो तो वो ऐसे ही निकल जाता है। तो क्या करना है? तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम, उसी को बोलना है, उसी के बारे में सोचना है और शारीरिक रूप से उसे ही करना है। तो हमारी हर एक्टिविटी में, मन की, वचन की और काय की एक्टिविटी में, हमारे सपनों में, हमारी विचार शक्ति में, बस यह उभर करके आ जाए तो फिर कल्याण होगा। ठीक है? करोगे कि नहीं करोगे? जो होना चाहते हो उसकी धारणा। अभी तो क्या चाहते हो वर्तमान? महाराज जी अभी तो वर्तमान में ये बताओ स्वस्थ कैसे रहे, बाकी तो सब बात की बात है। अभी तो कोरोना का डर लग रहा है, बीमारी का डर लगा है, चारों तरफ का माहौल बड़ा खराब है। अभी तो ये बताओ कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे आगे बढ़े। बोले जान है तो जहान है, तो जान बच गई तो फिर सब कुछ है, संसार है, और यही नहीं है तो फिर क्या है, सब कुछ बेकार है। बोले अभी तो वर्तमान में तो अभी तो इतना ही, अभी सबको यही दिख रहा है। वैसे बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि सब घर में बैठे हुए हैं, सब लॉकडाउन वाले हैं, फोर्सफुली अब घर में कैद हो गए हैं, बंद हो गए हैं।
बोले क्या करें। और जब जब वो टीवी ऑन करते हैं तो ऐसी ऐसी घटना न्यूज़ सुनते हैं तो और दिमाग ख़राब हो रहा है। ऐसी हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। और नेगेटिविटी फीड होते जा रही है, नकारात्मकता भरती जा रही है। तो ऐसे में हम क्या करें क्या ना करें, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बताओ, यदि धर्म में कुछ शक्ति हो, मंत्रों में कुछ शक्ति हो, तो कुछ प्रयोग करो। वो आप लोग बोले, ये बोलेंगे ना श्रावक, आप लोग क्या बोलोगे? बोले वर्तमान में तो यही करना। ठीक है, अभी हम अच्छा रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिजिकली भी मानसिक रूप से भी, तो भी अंदर से वैसी भावना भाना सब करो। तो चलो आज आपको एक ध्यान कराएंगे। कौन सा? जो हम होना चाहते हैं उसी का चिंतन करना, उसी के बारे में बोलना। ठीक है, चल 5 मुद्राओं से पहले शुरू कर। पहली अरिहंत मुद्रा। ओम अरहम नमः। बोलो मंत्र। ओम अरहम नमः। 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 उत्साह से सहित होकर, प्रसन्न होकर के, बिना थके, शरीर थकता है तो थक जाने दो, मन को मत थकने देना। शरीर की थकान ज़्यादा थकान नहीं होती है, मन की थकान सबसे बड़ी थकान होती है। थक गए? ओम अरहम नमः।
मेरी आत्मा का स्वभाव राग से रहित है, ऐसी धारणा बनाते हुए कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। शांति। ओम अरहम परम शांति। दोनों हाथ को स्पर्श के पूरे शरीर में इस ऊर्जा को लें, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। ये महावीर भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।